नमस्ते, वेलकम टू IIIM एग्जिमप्रेन्योर प्लेलिस्ट। हमारे इस चैप्टर के दौरान आज हम बात करेंगे हमारे यंगेस्ट एक्सपोर्टर के बारे में। हमारी किताब है, उसमें इनका जिक्र है, इनका पूरी जर्नी है, इनकी सक्सेस स्टोरी है। हमारा बहुत ही चहीता यंगेस्ट बॉय, कितने साल हुए अभी? ओम 22 years old. 22, और जब ये किया था तब 17 साल के थे। फर्स्ट एक्सपोर्ट किया 17 साल का था, ज्वाइन किया तब 16 years का था। हाँ, when he joined, these are our books and you can read about Om Upadhyay in his own words in the chapter of the youngest exporter. ये हमारी किताबें हैं। ये सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन नहीं है हमारे ओम का। हमारे ओम का इंट्रोडक्शन में ये भी आता है कि जब इन्होंने गांधी धाम, कच्छ में गांधी धाम है, वहाँ से यहाँ 12th के बाद आए थे ना, तो वो पढ़ने आए यहाँ पे, तो पापा को लेके यहाँ आया था। कॉलेज के सामने लिखा था एक बोर्ड पे, लर्न एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन IIIM। तो पापा को लेके कॉलेज का एडमिशन लेके सीधा यहाँ पे आए थे और यहाँ हॉस्टल में रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज की। सिर्फ 16 साल का था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पढ़ाई की। तब हमारे ऐसे नियम नहीं थे कि यू शुड बी अबाउ 18 एंड यू शुड बी मिनिमम 18 वगैरह, ऐसे नियम तब नहीं थे। और ये बात काफ़ी पुरानी है। एंड देन ही स्टडीड एक्सपोर्ट इंपोर्ट विथ IIIM और बहुत मेहनत की इन्होंने। काफ़ी सारी कॉलेज में भी मेहनत की है इन्होंने, पढ़ाई के बाद भी उन्होंने नाटक वगैरह में भी रोल्स उनके प्ले करते थे ये। और सबसे पहला उनका जो एक्सपोर्ट है, मेरी भी आंखें चमकने लगती है, इस किताब में है सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर, और डॉलर्स में जब कमाया इन्होंने। ही वॉज जस्ट 17 years old एंड आई रियली अप्रिशिएट ओम उपाध्याय। आज वो यहाँ इतने साल के बाद आए हैं। पता है क्यों इतने सालों के बाद आए हैं ये इंटरव्यू देने? क्योंकि उनको मैं कुछ बन जाऊँ, मैं अच्छे से कुछ बन जाऊँ, मैं कॉन्फिडेंट एक्सपोर्टर बन जाऊँ, फिर मैं आना चाहता हूँ कैमरा के सामने। ये उनकी एक, हर बार मैं उनको पूछती थी, यही उनकी एक जवाब था उनका। एंड ये उनकी प्रोडक्ट हैं, वही खुद बताएंगे इनकी प्रोडक्ट के बारे में, तो हमें और मज़ा आएगा। सो वी आर ऑल विथ ओम उपाध्याय। आज हम ओम उपाध्याय को सुनेंगे, ओम उपाध्याय की एक्सपोर्ट जर्नी के बारे में सुनेंगे आज। ओम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम ग्लैड टू बी हियर। माई प्लेजर, ऑल माई प्लेजर। अभी आपने जैसे मुझे पूछा कि एक्सपोर्ट करने का मन कैसे हुआ, तो उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में हमें जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बताइए हमें। आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट द मुंद्रा पोर्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके, कच्ची, मैं भुज कच्छ का रहने वाला हूँ। आपने हाँ, मैं गांधीधाम बोला, हर बार मैं ये मिस्टेक करती हूँ, पर हैं भुज के ये, हाँ बराबर है। या मुंद्रा पोर्ट बहुत ही नज़दीक होता है। तो मैं जब 13-14 साल का था, तब मैं फर्स्ट टाइम मुंद्रा पोर्ट गया था। तभी मुझे ख्याल आया था कि कुछ एक्सपोर्ट करना है मुझे। वहाँ की हवा में कुछ अपनापन लगता था मुझे। ओके। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ SSC मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की। फिर 11-12 में जब मैं था, तब हमारे स्कूल में से इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते थे, सेवरल इंडस्ट्रियल विजिट्स। अगेन मुझे मुंद्रा पोर्ट जाने का मौका मिला। ओह, वेरी गुड। फिर तब जब मेरी थोड़ी मैच्योरिटी थी, तो और मेरा ये जो फैसला था, जो मेरा विचार था, वो मक्कम हुआ। ओके। फिर हम वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स में इंडस्ट्रियल एरिया में जाते थे, फैक्ट्रीज की विजिट के लिए। ओके। कॉमर्स स्टूडेंट। तभी एक ग्राउंड नट की फैक्ट्री में हम गए थे। दे वर एक्सपोर्टिंग टू द मिडल ईस्ट। तभी और ज़्यादा पक्का इरादा हुआ कि मुझे एक्सपोर्ट करना है। ओके। फिर 12th था, तो पढ़ाई में ध्यान देता था मैं। 12th कंप्लीट करने के बाद मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ फॉर कॉलेज स्टडीज़ फॉर BCom। जब मैं कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जा रहा था कॉलेज में, तभी मैंने गेट के बाहर ये पढ़ा था, लर्न हाउ टू डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कॉल नाउ। तो मैंने कॉल किया इंस्टीट्यूट में, इंक्वायरी की, कोर्स क्या है, क्या सिखाते हैं आप। उन्होंने कहा एक बार आप इंस्टीट्यूट पे आ जाइए। आई वॉज विद माई पेरेंट्स, तो हम यहाँ इंस्टीट्यूट पे आए और पूरा समझा, काउंसलिंग सेशन लिया हमने।
काउंसलर ने मेरे सारे डाउट क्लियर करे और फिर मेरे पेरेंट्स भी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड थे. सो आई टुक द एडमिशन एंड आई रिमेंबर द डेट 16th April 2016. 16th April 2016. वाह रे वाह. Okay. I joined the institute and first session was on that day. All right. Very good. Very good. बहुत अच्छा. और बस ओम की शुरुआत हो गई एक्सपोर्ट की दुनिया में एंट्री. कैसा रहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ने का? IIIM के साथ कैसा रहा आपका? जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरे हुए? बिल्कुल मेरे एक्सपेक्टेशंस पूरे हुए हैं क्योंकि मैं 12वीं तक गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, गुजरात बोर्ड में पढ़ा हुआ हूँ. ओके. तो मेरे लिए ये इंग्लिश थोड़ा चैलेंजिंग था. ओके. बट IIIM ने मुझे गुजराती में भी बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं और उस समय मुझे इनवॉइस क्या था वो पता नहीं था. ओके. What's the invoice? Because I am not from the business background. ओके. At that time, my father was doing job in a trust ओके. when I joined IIIM. Now All he's right. into real estate, and he himself moved his self to Ahmedabad. यस. भूज से अभी पूरी फैमिली अहमदाबाद आ गई है क्योंकि हमारा ओम अभी बहुत अच्छा एक्सपोर्टर बन चुके हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड. आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ ओम. बिल्कुल. और मैं यहाँ पे अहमदाबाद आया ये इंस्टीट्यूशन में. जैसे मैंने आपको बताया गुजराती मुझे समझाया इन्होंने और जैसे ही मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया तुरंत ही मैंने अपनी कंपनी चालू कर दी. तब तो ये अपनी कंपनी भी खुद नहीं चालू कर सकते थे क्योंकि ही वॉज नॉट 18 years old. तो मम्मी के नाम से कंपनी है आपकी. हाँ, मम्मी के नाम से कंपनी चालू की इन्होंने. तभी जब IC लेना था तब भी मुझे बहुत सारी हेल्प की IIIM ने. उसके बाद कंपनी मैंने स्टार्ट की. फिर वेबसाइट बनानी थी तो फर्स्ट वेबसाइट भी मैंने IIIM से यहाँ से बनवाई थी. SEO कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है. SEO का बहुत महत्व होता है इंटरनेशनल मार्केट में. या क्योंकि जैसे ही आप सभी लोग को पता है अभी बहुत सारे एग्जाम्प्रेन्योर शोज हो चुके हैं. तो 2 ही तरीके होते हैं बायर के पास जाने के या बायर कन्विंस करने के. हाउ यू गेट बायर? आइदर बायर आपको कांटेक्ट करे या आप उनको कांटेक्ट करें. सही बात है. बायर जब कांटेक्ट करता है तो एडवांस पेमेंट का चांसेस बढ़ जाते हैं. वेरी गुड. और जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. बट आई वाज लकी. मेरा जब फर्स्ट एक्सपोर्ट हुआ तभी फर्स्ट एक्सपोर्ट 100% एडवांस पेमेंट में हुआ. वेरी गुड. वेरी गुड. आप ये किताब में इनकी पहले एक्सपोर्ट की जर्नी पढ़ सकते हैं. बिल्कुल. और क्या है आपकी प्रोडक्ट? मेरे प्रोडक्ट ये जो है ये काओलिन क्ले है. इट्स बेसिकली मिनरल. मिनरल जो धरती में से निकलता है, इसकी माइंस होती हैं. खनिज कहते हैं इसे. खनिज. या दैट्स अ बेटर वर्ड. यस. ये जो है वो मेरे कच्छ से ही हैं. ममुआरा विलेज में ये इनके माइंस हैं और कच्छ से ये प्रोडक्ट लिया मैंने. तो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का कारण ये है कि जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद आई वॉज लाइक सेलेक्टेड द राइस, ग्राउंड नट. जैसे मैंने बात की कि मैंने वो फैक्ट्री विजिट की थी ग्राउंड नट की. ग्राउंड नट किया क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इसकी डिमांड बहुत है. फूड प्रोडक्ट है. बट फिर जाके मुझे समझ आई जब मैंने सिलेक्ट कर ली, सप्लायर ढूंढने निकला मार्केट में, तभी मुझे पता चला कि राइस है तो राइस तो हमें वहाँ पंजाब से लेना पड़ेगा, पंजाब तक जाना पड़ेगा मुझे. फिर राइस थोड़ा रिस्की प्रोडक्ट भी हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, बहुत सारे उसमें FDA चाहिए, US एक्सपोर्ट करना है तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह चाहिए. फिर मैंने ग्राउंड नट का सोचा. ग्राउंड नट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है. फिर लकीली आई गेट इन टच विथ आवर रिलेटिव who are exporting minerals. Yes. And I got chance to do some kind of internship there. And I took the experience of the material, how to pack, how to check the quality, how to prepare documentation वगैरह वगैरह. मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया. जो भी यहाँ पे मैंने सीखा था वो प्रैक्टिकली वहाँ पे एक्सपीरियंस किया तुरंत ही. एक बाजू मेरी कंपनी चालू हो गई थी, दूसरी बाजू मैं इंटर्नशिप कर रहा था.
वो 2 महीना मैंने इंटर्नशिप किया, एक शिपमेंट किया, 15 कंटेनर एक्सपोर्ट किए, और उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च चालू किया। तभी तक ये प्रोडक्ट क्या है मुझे पता ही नहीं था। ओके, वैसे ये प्रोडक्ट क्या है और कहाँ पे काम आती है, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ये लम्स फॉर्म है और ये नूडल्स फॉर्म में भी आता है, जो छोटे छोटे नूडल्स रहते हैं, और ये पाउडर फॉर्म में भी होता है। उसकी शुरुआत 325 में से हो जाती है, 400 में, 500 में, फिर जैसी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल प्रोडक्ट है। हाँ, जैसे कौन सी इंडस्ट्री में? जैसे कि मैंने ये जो प्रोडक्ट है लम्स, ये लम्स मैंने सेरामिक में भेजे थे, जो टेबलवेयर आता है। ओके, सिरामिक्स में भी आता है। ओके, दे वर मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड प्लेटेड टेबलवेयर्स। ऑल राइट। जैसे हम खाने के जो हमारे प्लेट्स वगैरह होती हैं वो सिरामिक्स की होती हैं, तो उसमें भी वो लोग ये यूज़ करते हैं। और कहाँ पे ये यूज़ होता है? दिस इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये काओलिन बोलते हैं, KAOLIN। परफेक्ट। तो ये जो काओलिन है ये क्ले मिट्टी है ये, और ये काओलिन काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। एक है सिरामिक्स, दूसरी इंडस्ट्री सेरामिक है, पेंट है, फाइबर ग्लास है, रबर इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, फाइबर ग्लास इंडस्ट्री है। तो इसकी डिमांड जो है वो कोई एक इंडस्ट्री के लिए सीमित नहीं है। सो आपको बायर बेस ज़्यादा मिल सकता है इसके लिए। वो सब ये क्ले फॉर्म में या लम्प्स में या चंक्स में या नूडल फॉर्म में यूज़ करते हैं। और मेजरली जैसे जैसे प्रीमियम एप्लीकेशंस होती जाती हैं तो ये पाउडर फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है। खैर सेरामिक कंपनीज होती हैं तो उनके पास अपनी खुद की बॉल मिल्स वगैरह होती हैं, तो दे प्रेफर टू मिक्स अप एवरीथिंग एंड देन दे पल्वराइज, देन दे मेक पाउडर। तो ये मेरा प्रोडक्ट मुझे वहाँ इंटर्नशिप से पता चला। फिर ये ग्रेड दूसरा है, वो ग्रेड दूसरा था, वो एकदम क्रूड प्रोडक्ट था। इसमें भी बहुत सारी रेंज आती है। जैसे क्रूड प्रोडक्ट होता है जो मैंने इंटर्नशिप में एक्सपोर्ट किया, क्रूड प्रोडक्ट। उसके बाद ये है लेविगेटेड चाइना क्ले, लेविगेटेड काओलिन। इसके 2 नाम हैं, चाइना क्ले के नाम से सप्लायर जानते हैं और बायर काओलिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, दोनों मार्केट में दोनों अलग अलग नाम से पहचाने जो जाते हैं। चेन्नई मिट्टी हम बोलते हैं ये है। तो ये जो है वो लेविगेटेड काओलिन है। इसके बाद जो आता है वो हाइड्रस काओलिन आता है, और उसके बाद भी आता है वो कैल्साइट काओलिन आता है, वेरी वेल प्योरीफाइड फॉर्म। ओके, तो ये आपने इसके बायर्स कैसे ढूंढे, हमें ये बताइए। सप्लाई तो आपके शहर से ही हो रही थी, आसपास भुज के बाजू में से ही, पर आपने इसके बायर्स कैसे ढूंढे? इसके ये इसमें जो आपने बोला है वो नहीं बोलेंगे अभी, आप कुछ और बोलेंगे, ये तो हमारे दर्शक पढ़ लेंगे इसको। बिल्कुल। बायर्स ढूंढना मुझे यहाँ से जैसे सिखाया था कि हाउ टू फाइंड बायर। देयर आर मल्टीपल वेज, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन में बहुत सारे तरीके हैं। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया मैंने, वहाँ से बायर लिस्ट आया। और इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प करती है। और वन ऑफ द केस, वेरी गुड, यस, वन ऑफ द केस साउथ अफ्रीका में मैंने इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा था अभी रिसेंटली। ओके, उन्होंने डायरेक्टली वहाँ पे कोई बायर होगा, उसने इंक्वायरी किया होगा अपने इंडियन एम्बेसी में कि मुझे ये काओलिन क्ले चाहिए। ओके, 1-2 महीने पहले ही, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया। वेरी गुड, कि ये क्लाइंट है एंड इसको चाहिए, यस, सो दैट्स इन पाइपलाइन। उनको इनके साथ भी दूसरी प्रोडक्ट चाहिए, बेंटोनाइट भी चाहिए। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट, यस। सो इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प करती है। इंडियन एम्बेसी से मुझे डेटा मिला। फिर जो मार्केट रिसर्च करना होता है वो, जैसे कि पता है सबको, अभी एग्जाम्प्रेन्योर बहुत लोगों ने बताया है, ट्रेडमैप, तो trademap.org जी। तो वो ट्रेडमैप से मैंने मार्केट रिसर्च किया, कौन सी मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहा है, और जितने भी टूल्स यहाँ ट्रिपल में मुझे सिखाए गए थे वो सारे टूल्स का मैंने यूज़ किया। ओके, और मैंने बायर फाइंड किया। वेरी गुड। बायर का आइडेंटिफिकेशन, तो बायर का पूरा कंपनी प्रोफाइल, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वो उनकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। मतलब बड़ा कंपनी था ये, 33 साल, करीबन 30 साल पुराना कंपनी। तो उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह एनालिसिस किया, पूरा कंपनी का डेटा मैंने निकाला वहाँ से, और फिर जाके वो कंपनी को मैंने अप्रोच किया। डर नहीं लगा?
पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कैसे करूँगा, बायर मुझे एक्सेप्ट करेगा, मेरा पहला ऑर्डर है जिसमें से यहाँ पे आपने बात की है, पहला ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर है। बहुत सारे लोग हमें कहते रहते हैं कि मैम थोड़ा सा डर लग रहा है, कैसे अप्रोच करें, बायर हमें एक्सेप्ट करेगा? अच्छा, बायर एक्सेप्ट करेगा तो मैं आपको और बात बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से। अभी 5 साल हो चुके हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि बायर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू सप्लायर्स। ओके ओके, वेरी गुड। उनको नए नए सप्लायर की तलाश रहती है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है कि वो Okay. सप्लायर डेवलपमेंट करे। वेरी गुड, यस, गुड पॉइंट। तो बायर तो एक्सेप्टेबल रहते ही हैं। जो है टर्म्स की बात है कि आप कैसा टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, तभी पेमेंट की सिक्योरिटी होती है। और मुझे यहाँ से यही बात सिखाई गई थी कि 100% एडवांस पेमेंट में काम होता है और आपको ये करना है। ओके। और मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि पहला शिपमेंट मैं करूँगा 100% एडवांस पेमेंट पे ही करूँगा। वो तो आपने लिखा है इसमें? बिल्कुल, यस। और मैं पहले से ही बायर से क्लियर कर लेता हूँ कि 100% एडवांस पेमेंट मुझे चाहिए। तभी भी मैंने क्लियर किया था कि 100% एडवांस पेमेंट मुझे चाहिए होगा, फिर आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। आई कैन अरेंज। ओके, दिस इज माई प्रोडक्ट, आई कैन एक्सपोर्ट दिस काओलिन क्ले टू यू। ओम इसका सैंपल्स वगैरह भेजते हैं, और सैंपल्स कितनी क्वांटिटी में आप भेजते हैं? जब फर्स्ट इनिशियल सैम्पलिंग होता है तो 1 to 2 kg का सैंपल होता है। फिर देन दे चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोडक्ट। हाँ, वो लोग अपनी लैब में टेस्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और तब वो 500 kg तक भी पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है, अगर बायर की रिक्वायरमेंट ऐसी रही। यूजुअली केस में 100 kg 200 kg में वो ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं। ओके। कि ये मटेरियल जो है, अभी एक चीज़ बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। अभी ये जो एक मटेरियल है, ये एक मिनरल है, वो दूसरे मिनरल के साथ में कैसा रिएक्ट करता है। हाँ। उनकी रेसिपी जो है बनाने की प्रोडक्ट, हाँ। वो रेसिपी में सूट करता है कि नहीं करता है, ये वो चेक करते हैं। तो इनिशियली वो 1-2 किलो मंगाते हैं। हाँ, तभी वो लैब टेस्टिंग करते हैं। फिर अगर उनको अच्छा लगा तो ज़्यादा मंगवाएंगे जी। फिर उनको अच्छा लगता है कि नहीं, इट्स इन आवर रेंज अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, नाउ लेट्स गो फॉर ट्रायल प्रोडक्शन। तो ट्रायल प्रोडक्शन के लिए मैंने 100 kg भेजा था। ओके। और तभी क्लाइंट ने जो है अरेंज कुरियर किया था, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे सिखाया गया था कि आपको कुरियर का चार्ज पे नहीं करना है। ओके। आपको क्लाइंट को कहना है कि अरेंज द कुरियर प्लीज। ओके। विल अरेंज। उन्होंने 100 kg का मटेरियल फी मांगा, लेकिन कुरियर अरेंज किया। इवन डोर टू डोर। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे आईसीडी तक पहुंचाना है या एयरपोर्ट तक पहुंचाना है, कुछ डोर टू डोर। एक ये चीज़ जो है, इनका सैंपल इंडस्ट्रियल, दैट इज मैन्युफैक्चरर को जाता है। इनकी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर को जाती है। सो द मैन्युफैक्चरर वुड अरेंज, ये वो मैन्युफैक्चरर हैं तो वो ये सब अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको टेस्टिंग के लिए चाहिए कि पहले उनको जो प्रोडक्ट आउटकम जो उनकी होती है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए दे अरेंज फॉर इट। और जैसे ओम ने बोला कि दे ऑलवेज लुक फॉर न्यू सप्लायर्स, सो दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि बायर हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तभी उसमें एक वो भी शर्त आती है कि नए सप्लायर को ढूंढते हैं, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप अगर नई कंपनी है तो आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, आपकी कंपनी प्रोफाइल क्या है, उसके मुताबिक वो आपको एंटरटेन करेंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बायर अकॉर्डिंग टू दैट। अभी बड़े बड़े बायर्स हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, उनको आप जाके भेजेंगे कि सर आई कैन एक्सपोर्ट दिस थिंग, आई वांट टू डू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू, आई वांट टू डेवलप बिजनेस रिलेशनशिप विथ यू, दे विल नॉट एंटरटेन यू, बिकॉज उन्हें पता है कि ये कंपनी का इतना प्रोफाइल नहीं है, इतना प्रोडक्शन, अभी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ कि अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बल्क शिपमेंट्स। ओके। बल्क शिपमेंट में मेरा सौभाग्य रहा है कि सामने से बायर ने मुझे अप्रोच किया था, मैंने बायर को अप्रोच नहीं किया था, इसलिए बात हो पाई। व्हाट इज बल्क शिपमेंट, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बल्क शिपमेंट में ऐसा रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कोई पैकिंग के बिना लूज जाता है। ब्रेक बल्क में ऐसा होता है कि यही प्रोडक्ट होता है, वो 50 kg बैग में, 1000 kg बैग में, जो FIBC बैग का एक एग्जिम्प्रेन्योर का जो इंटरव्यू है, हाँ। FIBC बैग के अंदर में ये प्रोडक्ट जाता है, जंबो बैग कहते हैं हम उसे, और वो ब्रेक बल्क हो जाता है शिपमेंट। ओके।
और हमने जो किया था वो कंटेनराइज कार्गो था, जो कंटेनर के अंदर हम देखते हैं, और ये जम्बो बैग में पैक करके हमने भेजा हुआ था 1000 kg जम्बो बैग। ओके। जी। तो वो जो बायर मेरे पास आया था सामने से, बिकॉज ऑफ गुड प्रमोशन, दे वर स्टार्टिंग अ न्यू आपकी कंपनी। वेबसाइट का नाम क्या है? मेरी वेबसाइट का नाम है जी salviaglobal.co.in। salviaglobal.co.in। यस। ओके। तो वेबसाइट का प्रमोशन अच्छा हुआ था, और दे वर सर्चिंग लाइक टुडे एनीवन सर्च लाइक Kaolin exporter in Ahmedabad, I come on the first page. ओह। So they were searching in Gujarat because they know, जैसे हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो उनका प्रोक्योरमेंट टीम उनको भी करती है। मार्केट रिसर्च करता है कि अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो इंडिया में कहाँ पे मिलेगा? हाँ। गुजरात में। गुजरात में सबसे बड़ा हब कौन सा है? अहमदाबाद है। तो दे वर सर्चिंग इन अहमदाबाद एंड दे फाउंड यू। और वो अपनी फैक्ट्री शुरू कर रहे थे। तो कौन शुरुआत सी कंट्री है ये? दिस इज ओमान। ओमान। ऑल राइट। वो फैक्ट्री शुरू कर रहे थे तभी, तो उनको बड़ी क्वांटिटी में चाहिए था। उन्होंने कहा 5000 मेट्रिक टन मुझे चाहिए ये मटेरियल। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि 5000 मेट्रिक टन मटेरियल एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, और मुझे कोई बल्क का एक्सपीरियंस भी नहीं था। सो आई एम प्रिपेयरिंग ऑन दैट। ओके। सो आपको वो बायर आपकी वेबसाइट पे आपको मिला, आपकी वेबसाइट देख के आया वो? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, वेरी गुड। अभी आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आप बार बार ये कहते हैं कि जो III हमने सिखाया था वो मैंने फॉलो किया जी। तो क्या वाकई आपको जो III हमने सिखाया था उससे आप सक्सेसफुल हुए वो फॉलो कर करके? आई कैन से मेजरली। ओके। फिर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री यू हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ओके। कि मेरे अंदर क्या रहता है कि मैं डेली इम्प्रूव करता रहता हूँ, डेली सीखता रहता हूँ नया नया, और यही करना चाहिए बीइंग एंटरप्रेन्योर। यू हैव टू लर्न एवरी डे, यू हैव टू इम्प्रूव एवरी डे। ऑल राइट। तो आप इम्प्रूव करते गए। आपको लैंग्वेज का, अभी तो आप अच्छी वाली इंग्लिश बोल रहे हो, पर जब आप 16-17 साल के थे और पहला ऑर्डर जब मिला था तो कौन सी लैंग्वेज में आप बात करते थे? अभी जब मैं 16 साल का था, तब जब फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था मैं, IIIM के साथ ही साथ मैंने इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन किए थे। ऑल राइट। ताकि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके और मैं कॉन्फिडेंटली बाहर को कन्विंस कर पाऊँ। तभी जैसे बुक में लिखा हुआ पूरा टाइम मैं ये डिक्शनरी लेके ही घूमता था। ओके। कि भाई ये थोड़े वोकैबुलरी में सीखूं, ऑल राइट, और बाहर को कन्विंस कर पाऊँ। अपने अभी इंग्लिश की बात है, जब बैरियर लैंग्वेज की, तो मैंने सिंपल सी बात करी थी। तब सिंपल सा एक हैक किया था। जो मेरे इंग्लिश टीचर थे उनको मैंने कन्विंस किया था कि मैं आपको गुजराती में कहूँगा, आप बायर को, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ, आप बायर को वही चीज़ ट्रांसलेट कर देना। अच्छा, ओके, दैट वाज अ गुड आइडिया। आपने मेरे को सिखाया, मुझे आता है, सही है, बट अभी शुरुआत है, मैं इतना सीखा नहीं हूँ। मैं गुजराती में आपको बताऊंगा। आप कॉन्फ्रेंस कॉल में उनको बता दीजिएगा। कॉन्फ्रेंस कॉल में आप उनको कौन से कंट्रीज में आपने बात की, एक्सपोर्ट किया है ये काओलिन? अभी तक मैंने ये श्रीलंका में किया हुआ है एक्सपोर्ट। श्रीलंका में 3 शिपमेंट किए हैं एक्सपोर्ट इसमें। और अभी जो हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन एंड बांग्लादेश। दीज आर द मेजर मार्केट्स एंड दुबई। बट दुबई में मैंने जैसे कहा आपको कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, तो वो बल्क में मांगते हैं। बल्क में हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी, बट वी आर प्रिपेयरिंग ऑन दैट। अच्छा, वो बल्क में मांगते हैं, पर यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर वी आर बिल्डिंग आवर कंपनी प्रोफाइल। 5000 मेट्रिक टन का। दुबई asking for like 25,000 metric tons, 50,000 metric. Oh wow. Dubai is the major market. Okay, fine. UAE actually. UAE and the Middle East. Yes. वो लोग किस इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं? वो लोग इसका यूज करते हैं सेरामिक में। सेरामिक टाइल्स बनाते हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। अच्छा, ऑल राइट। एंड देन आपने आज तक अभी ये 5 साल में कितने शिपमेंट्स किए हैं ओम? अभी 5 साल का बताऊं तो मैंने अभी 3 शिपमेंट किए हुए हैं। ये शुरुआत मेरी हुई 2016 में। 2016 में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया तकरीबन मिड ऑफ द 2016, और कंपनी मैंने बनाई, और इंटर्नशिप वगैरह मेरा ख़त्म हुआ तब तक 2016 ख़त्म हो चुका था मेरा।
2017 में फर्स्ट शिपमेंट किया मैंने, सैम्पलिंग वगैरह मैंने स्टार्टिंग में किया था इसका, और मिड ऑफ 2017 फर्स्ट शिपमेंट किया था। ओके। एंड 3000 kg का वो फर्स्ट शिपमेंट किया था मैंने। 3000। हाँ, वो तो कहना रह ही गया। 100 kg के बाद में श्रीलंका की कंपनी जो थी, 100 kg के बाद में उन्होंने 3000 kg का मुझे दिया था ऑर्डर, एंड देन आफ्टर दे गिव मी 20 feet कंटेनर, 20,000 kg। ओके। फुल FCL। सो मैंने एयरपोर्ट से भी मटेरियल भेजा है, ICD से भी भेजा है, मुंबई से भी भेजा है, और यहाँ मुंद्रा से भी भेजा है। ऑल राइट। सो 2017 में फर्स्ट शिपमेंट था। उसके बाद 2018 में शिपमेंट नहीं किया मैंने। आई वॉज ट्राइंग बट दे वर चेकिंग दिस मटेरियल कि ये रेसिपी कुछ नया डेवलप कर रहे थे, उनकी रेसिपी में सूट नहीं हो रहा था फिर, तो वो नया रेसिपी डेवलप कर रहे थे। फिर उन्होंने रेसिपी नया डेवलप किया और अगेन दे गिवन ऑर्डर इन 2019। सो दिस इज द सेम कंपनी, रिपीट ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। दैट दिस इज व्हाट इज व्हेन हिज बायर इन श्रीलंका, जिनकी बात कर रहे हैं, ये किताब में लिखा है कि ओम यू आर ग्रेट। सो ये जब शब्द आए तो ये कोई भी अवार्ड आप बताइए बिल्कुल कि कोई भी बायर को मैंने ये फर्स्ट टाइम जब शिपमेंट किया तभी मैं पूरा उनको अपडेट देता था कि ये स्टेटस है, अभी मटेरियल लोड हो चुका है, मटेरियल यहाँ पे अहमदाबाद ICD में पहुँच चुका है। जब 3000 kg किया तब ICD में, और ICD तक का ही मेरा था। अभी FOB का मैं टर्म का बात करता हूँ तो CHA की बात करता हूँ, तो CHA का मुझे कोई हेडेक नहीं था क्योंकि बाहर इतना अच्छा था, दे वर वेरी जेन्युइन कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो 3000 kg का था तब भी उन्होंने पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया था अहमदाबाद ICD से। मैंने X-Works दिया था 3000 कि मैं X-Works आपको दे दूंगा, आप करिए, आप करिए। आई वॉज न्यू इन द मार्केट और मुझे CHA वगैरह का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ ठीक है। तो तभी उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था और मैंने ऐसा ही कहा था कि आप X फैक्ट्री रखिए, मैं आपको X फैक्ट्री दे दूँगा। फिर वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं करवा पाए थे मेरी फैक्ट्री तक का, जहाँ से मटेरियल कच्छ से निकलता है, तो उन्होंने अहमदाबाद तक का अरेंजमेंट किया और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लीजिए, वी विल पे इट। मैंने ट्रांसपोर्टेशन अहमदाबाद का करवाया, अहमदाबाद ICD तक का, और फिर वहाँ से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो बाहर का था। तो मुझे ये CHA वगैरह का भी बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं था शुरुआत में, जो 2 शिपमेंट किए मैंने तभी। फिर जब मैंने ये थर्ड शिपमेंट किया 2019 में, तभी भी FOB ही किया मैंने। ओके। इसलिए मुझे ना तो ओशन फ्रेट का पेमेंट करना था, नहीं कुछ ना करना तो था। मुझे कोई हेडेक था, और ये 2 शिपमेंट कर लिया था तभी मुझे CHA का एक्सपीरियंस आ चुका था कि CHA के साथ में कैसे डील करना है। और यहाँ पे जो मुझे सिखाया था कि ये लूप होल्स हैं और ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है, वही चीज़ों मैंने ध्यान रखा और उनके साथ डील किया सक्सेसफुल। अच्छा, वेरी नाइस। ओम, सिंस दिस इज अ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, ये इंडस्ट्रीज में काम आएगा, तो कोरोना के टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद रहा होगा। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग भी बंद था कोरोना के टाइम पे, शुरुआत में जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ हाँ। तभी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद था, तकरीबन 4-6 महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी बंद था। सारे ये मजदूर वगैरह जो थे, वो लेबर जो थे, वो सारे अपने गाँव चले गए थे। यूपी से मेजरली लेते हैं, बिहार से रहते हैं, तो वो सारे अपने गाँव चले गए थे। बहुत ही तभी ये सिचुएशन जो थी। और बायर के वहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी? बायर के वहाँ पे भी पता नहीं ये सिचुएशन थी कि नहीं, बट वो जो मैन्युफैक्चरिंग करके अपना एक्सपोर्ट करते थे, दे आर एक्सपोर्टिंग इन 30-35 कंट्रीज। ओके। तो उनको भी बहुत ही प्रोडक्शन उनका भी डाउन था, क्योंकि ये जो टेबलवेयर ज़्यादातर जाता है वो बिग इवेंट्स में जाता है, या कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाता है, ओके, होटल्स में जाता है। ओके। और रही बात कोई शॉपिंग मॉल वगैरह में, जो ये होम टाउन वगैरह जैसा हो गया, होम टाउन पे भी मिलता है इनका प्रोडक्ट, ओके, श्रीलंकन कंपनी का। अच्छा। तो होम टाउन जैसा कोई भी चेन है तो वो भी तभी क्या एसेंशियल गुड्स लोग खरीद जा रहे थे। हाँ, जैसे दवाइयाँ और सब्जी वगैरह जा रहे थे। बिल्कुल। तो उनकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी डाउन था। और फिर दूसरी बात ये हुई कि श्रीलंका के अंदर में ही केओलिन ये जो मटेरियल है वो वहाँ पे अभी माइनिंग चालू हुआ है श्रीलंका के अंदर में, अभी माइनिंग चालू हुआ है। तो उनको जितना रिक्वायरमेंट था अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे हैव रिड्यूस्ड देयर प्रोडक्शन डाउन इन अराउंड 50%। वो 50% कम कर दिया है उन्होंने। ओके।
तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, पर सो वी हैव टू कीप ऑन लुकिंग फॉर अदर बायर्स। हम एक ही कंट्री, एक ही बायर पे कभी निर्भर नहीं रह सकते। तो अभी कितने पाइपलाइन में हैं आपके ऑर्डर्स, मतलब बायर्स? अभी मैंने आपको जैसे बताया वैसे अभी 3-4 बायर के साथ में मेरा काम चल रहा है, बात चल रही है। होपफुली नवंबर तक आफ्टर दिवाली, क्योंकि अभी क्या है दिवाली वगैरह है। हाँ, तो लेबर्स वगैरह वैसे भी थोड़े से थोड़ा क्या है कि ओशन फ्रेट में बहुत रश है। हाँ, उसके भी प्राइस हाइक बहुत जा रहे हैं, अभी बहुत ही हाई प्राइस चल रहा है। जो चल रहा था उसे कंजक्शन की वजह से तो बहुत ही दिक्कत है ही। कहीं बहुत हाई। अभी ये फेस्टिवल सीजन है तो वो और ज़्यादा हाई है। तो आफ्टर दिवाली मे बी वी कैन गेट ऑर्डर्स। ओके ओम, हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे आजकल के नौजवान हैं जो एक्सपोर्टर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे आपके एक्सपीरियंस से? मेरे एक्सपीरियंस से मैं उनको यही एक बात बताना चाहूँगा कि आप डिटरमाइंड रहें, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आपका जितना ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा उतना जल्दी आपका काम होगा। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, हाँ, और तो करना मुझे ही एडवांस है। पेमेंट में ही करना है। हाँ, वो तो आपकी किताब से भी झलक आता है कि आपकी कहानी से भी हमें पता चला है कि आप कितने डिटरमाइंड। जब भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब ये किताब हम बना रहे थे, जब इनकी स्टोरी हम प्रिंट कर रहे थे, तो इनको वो प्रिंटेड वर्जन बुक में छपे उससे पहले उन्होंने 2 बार एडिट किया है। दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स फॉर हिमसेल्फ। ये डिटर्मिनेशन, ये फोकस, ये कॉन्सेंट्रेशन तभी आता है जब आप अपने में बिलीफ रखते हो, आप अपने में विश्वास रखते हो। सो दिस इज, बताइए आगे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। रही बात प्रोडक्ट नॉलेज की, तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होगा तो आप जल्दी से कन्विंस कर पाएंगे। मेरे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था, बट मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, आई वांट टू डू एक्सपोर्ट। फिर ये डिटर्मिनेशन की वजह से बायर मुझे स्पेसिफिकेशन दिया कि ये मेरे को ये स्पेसिफिकेशन का मटेरियल आप दीजिए। सप्लायर के साथ वो मैंने मैच किया। सो प्रोडक्ट नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। बट नहीं है तो घबराना नहीं है। एक्सपोर्ट करने की चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रू। और दूसरा कि मैं जो है वो 14, 15, 16 घंटे लगातार काम करता था, उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे थोड़ी बुरी असर आई थी और थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो चुका था हेल्थ की वजह से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टाइम मैनेज करिएगा और प्रायोरिटी हेल्थ को रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।